यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीरीज चल रहा था और हम लोग पिछले लेक्चर में जो है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे द्विघात समीकरण का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी वृत्त, ये आपको ध्यान समझना है, किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकर्ण, देखिए चापकर्ण का मतलब होता है जीवा, ठीक है ना, पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 सेंटीमीटर कम है यदि वृत्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा, मतलब क्या होता है त्रिज्या, और त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है चापकर्ण की लंबाई, मतलब हम लोग को क्वेश्चन में निकालना है जीवा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं यहाँ से कि एक सर्कल है, एक सर्कल यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर ली। इस सर्कल में क्या कर रहा है आपको कि वृत्त के केंद्र से एक चापकर्ण पर, तो देखिए ये वृत्त का केंद्र ले लिए और ये हो जाएगा इसका अर्धव्यास यानी त्रिज्या, और ये है इसका चापकर्ण। अब क्या कर रहा है, केंद्र से इस पर लंब डाला गया है, ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये इसका हो गया सेंटर। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस चापकर्ण की लंबाई को हम लोग x एज्यूम कर लिए, ये मान लिए O, इसको हम A और B ले लेते हैं। तो AB हो गया हम लोग का क्या चीज़, तो चापकर्ण, ये AB हो गया हम लोग का चापकर्ण, तो इसको हम लोग x मान लिए। अब देखिए ये जो हम परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए हैं इसको हम लिख देते हैं C। अब ये AC जो हो जाएगा, ये AC, ये पूरा AB का आधा हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं देखिए, तो चापकर्ण यानी कि AB, और इसको हम लोग एज्यूम कर लिए हैं x। अब जब चापकर्ण को x माने हैं तो AC क्या है, तो AC है AB का आधा, और ये कितना हो जाएगा, तो x/2, x/2 हो गया। अब यहाँ से देखिए आप, ये आपका x/2 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से दे रखा है अर्धव्यास कितना है, तो आपको 15 है, अर्धव्यास कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लंब यानी OC जो आपको दे रखा है, क्या कर रहा है कि चापकर्ण क्या है, x है, इसके आधे से 3 कम है, क्लियर। और यहाँ से देखें तो OA यानी त्रिज्या कितना हो गया, तो 15। अब आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो त्रिभुज यहाँ से देखिए तो OCA एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये OCA क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय PT यानी पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण हम लोग का क्या हो गया, तो OA का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी OC स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर यानी AC स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग देखिए OA का मान लिख सकते हैं कितना, तो 15, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर OC का मान, तो OC आप देख सकते हैं यहाँ से, OC आपका है x/2 - 3, और ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस AC। तो AC देखिए क्या है, चापकर्ण का आधा यानी x/2, तो ये हो जाएगा x/2 और इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग को इक्वेशन मिल गया, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूला लगा के। तो देखिए यहाँ से 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 225, तो यहाँ लिख देंगे 225 बराबर, ये हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2a और ये b, यहाँ से हम लोग देखेंगे 2a और ये क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा, इंटू में b यानी 3 हो गया, प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया फिर से आपको x² प्लस कितना 4 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस दोनों को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 225, और इसको हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, तो 2x² / 4, और ये आपको बच गया कितना, तो माइनस में 3x और प्लस में 9।
आप ध्यान से देखिए, तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 225 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस 9 दूनी कितना हो गया 18, और यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 450, यानी 225 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस में 6x, इसको इधर कर देंगे तो 18 में से घट जाएगा, माइनस में हो जाएगा 432 बराबर 0। अब यहाँ से ऐसा दो संख्या हम लोग लेंगे जिसको घटाने पर 6 और गुना करने पर 432, ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 24x और प्लस में 18x और माइनस में हो जाएगा 432 बराबर 0। तो क्या किए हम लोग, यहाँ से 24 में से 18 घटाइएगा तो माइनस 6 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 24 माइनस में है, अब गुना कीजिएगा तो 432। अब यहाँ से हो गया x हम लोग का कॉमन, तो x माइनस कितना हो गया 24 और यहाँ से प्लस 18 कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 24 और ये हो गया बराबर में 0, और x माइनस 24 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस कितना 18 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा, और अगर x का मान यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान माइनस 18 आएगा। अब चूंकि पूछ रहा है चापकर्ण की लंबाई, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे रखा था आपको यहाँ से चापकर्ण की लंबाई कितनी है, तो चापकर्ण हम लोग ये ए बी था हम लोग का चापकर्ण, x माने तो नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 24। तो लिख देंगे अतः चापकर्ण की लंबाई, तो हम लोग क्या माने थे x, और x का मान क्या आया 24 सेंटीमीटर, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर से बात समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा था आपको कि किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकर्ण पर खींचा गया लंब चापकर्ण के आधे से 3 कम है, यदि वृत्त का अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर हो तो चापकर्ण की लंबाई। तो हम लोग क्या किए, एक वृत्त बनाए, चापकर्ण मतलब जीवा होता है, इसको x मान लिए, AC AB का आधा, तो AC हो जाएगा कितना x/2। उसके बाद OA हम लोग का क्या अर्धव्यास यानी त्रिज्या, ये हो गया कितना 15, यहाँ त्रिभुज OCA बन रहा है, यहाँ से कौन सा समकोण त्रिभुज, जिसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से देखे तो इस दोनों को ऐड किए, फिर यहाँ से एलसीएम लेके द्विघात समीकरण मिला, इसको हम लोग गुणनखंड से यहाँ पे फैक्टराइज कर दिए, x का मान 24 आ गया, एक माइनस 18 आया, माइनस तो होगा नहीं क्योंकि चापकर्ण की लंबाई कभी भी निगेटिव नहीं होगा, आंसर आ गया कितना तो 24 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग देखें कि आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन बना लिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये आपको वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग को लगाना है कौन सा कॉन्सेप्ट, तो द्विघात समीकरण। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो इसमें कह रहा है किसी काम को करने में a को b से 5 दिन कम लगता है। इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्यान से। 1 2 और 3, चलिए तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए इरेज करता हूँ इसको मैं, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए ध्यान से, आपको जब भी द्विघात समीकरण में एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन कीजिएगा तो आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा और फिर उसमें से आप निकालिएगा कि क्या पूछ रहा है, फिर आप उसमें वेरिएबल मानिएगा और इक्वेशन के साथ आगे बढ़ते चलिएगा जो क्वेश्चन में कहेगा, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको बनाता हूँ सेकंड नंबर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम लगता है। तो ए को कम लगता है, किससे कम लगता है, तो बी से। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि बी को
काम करने में लगा समय बराबर x दिन, यानी b काम को x दिन में ख़त्म कर लेता है। अब सवाल क्या कर रहा है कि a को b से 5 दिन कम लगता है, तो इसीलिए a को काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो b से 5 दिन कम, यानी x माइनस 5 दिन। अब आप समझिए ध्यान से, जो काम है कुल काम को हम एक मान लेते हैं, कुल काम को मान लेते हैं 1, यानी जो काम है वो 1 है, इसको हम एज्यूम कर लिए। तो अब देखिए b जो है x दिन में काम खत्म कर लेता है, तो अगर मैं पूछूं b द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा, देखिए x दिन में खत्म कर लेता है, काम है 1, यानी 1/x, यानी काम का इतना भाग वो 1 दिन में कर लेता है b। अब a द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो a x माइनस 5 दिन में, तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 5, यानी a जो है ये कुल काम का इतना भाग कर लेता है। अब अगर मैं पूछूं दोनों एक साथ एक दिन में, दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो 1/x प्लस 1/x माइनस 5, यानी इतना भाग काम वो दोनों जो है आपको एक दिन में एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, देखिए ये काम करता है कितना दिन में, तो 1 दिन में। तो इसी तरह अगर दोनों मिलके 6 दिन तक काम करे तो काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रश्न से अब हम लोग लिखेंगे, प्रश्न से तो क्या कर रहा है 6 दिन में काम खत्म, मतलब दोनों एक साथ काम किया a और b, और कितना दिन तक, 6 दिन तक, तो काम खत्म हो गया। तो कुल काम हम लोग क्या माने हैं 1, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपको 1/x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/6। इस 6 को हम इधर भेज दिए। अब यहाँ से फ्रैक्शनल कैलकुलेशन करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5, और यहाँ से ये x माइनस 5 और प्लस x इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा आपको कितना, तो 2x माइनस 5 अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 5x इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 6 2 जा 12x माइनस कितना 30 इज इक्वल टू x स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 5x। अब इस दोनों को हम इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उधर पहले से है x स्क्वायर माइनस में 5x, 12 यहाँ प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में, 30 यहाँ माइनस में, उधर चला गया तो प्लस इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपको x स्क्वायर माइनस में 17x प्लस कितना 30 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 15x माइनस में 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 15, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये x माइनस 15 और x माइनस 15 कॉमन आएगा, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ से x माइनस 15 को कॉमन। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, x माइनस 2, तो यहाँ बच गया आपको x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू
15 आएगा और इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लिए। क्वेश्चन में हम लोग x किसको माने थे? x माने थे कि b को काम करने में लगा समय। तो x का मान 2 गो आया है, एक 15 और एक आया है 2। तो आप खुद सोच के देखिए, एक को 5 दिन कम लगता है तो इसको 2 लगा अगर, और 5 दिन कम तो माइनस में हो जाएगा, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए b को लगा समय बराबर हो जाएगा कितना दिन? तो 15 दिन, यानी 15 दिन में b काम को ख़त्म कर लेगा। एवं a को लगा समय, इससे 5 दिन कम मतलब कितना दिन? 10 दिन। तो इस तरह से b 15 दिन में और a 10 दिन में काम को ख़त्म कर लेगा। तो इस तरह के सवाल में जो वर्क एंड टाइम है उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि कौन कितना दिन में काम को ख़त्म कर रहा है, उसके हिसाब से वेरिएबल एज्यूम कीजिएगा। फिर एक दिन का काम, फिर एक साथ, फिर कितना दिन में काम ख़त्म करता है उतना से गुना करके इज इक्वल टू कुल काम हम लोग 1 मान लेते हैं, तो बराबर में 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ से जो है आपको कैलकुलेशन करते करते हम लोग इक्वेशन पे पहुँचते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग को x का वैल्यू आता है। फिर देखते हैं कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, उसके हिसाब से आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना लिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दूसरी टाइप से है। इसमें एक हौज दिया गया है, आपको एक हौज दिया गया है और इसको भरने के लिए 2 नल का प्रयोग किया गया है। एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है, और कहता है कि बड़ा नल को छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम लगता है, और अगर दोनों को साथ खोल दे तो 35 मिनट में हौज भर जाता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से कि छोटे नल को हौज भरने में लगा समय बराबर मान लिए x मिनट, यानी छोटा जो नल है वह हौज को x मिनट में भर देता है। तो अब देखिए बड़े नल को हौज भरने में लगा समय, तो क्या कर रहा है? 24 मिनट कम, तो x माइनस कितना हो जाएगा? 24 और ये मिनट। अब हौज को भरना हम मान लेते हैं कुल काम, और इसको हम एज्यूम करते हैं 1, यानी हौज को भरना कुल काम है और इस काम को हम 1 मान लिए। अब यहाँ से आपको कह रहा है कि छोटे नल को भरने में टोटल कितना लग रहा है? x मिनट। तो मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में छोटे नल द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य क्या है? हौज को भरना, यानी एक काम है, x मिनट में पूरा करता है, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 1/x। उसी तरह से 1 मिनट में बड़े नल द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो 1/x माइनस कितना हो गया? 24। अब क्या कर रहा है? दोनों एक साथ, तो जब दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों एक साथ 1 मिनट में कितना काम करेगा? तो 1/x प्लस 1/x माइनस 24। अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि 35 मिनट चलाने पर पूरा हौज भर जाता है। तो प्रश्न से फिर वही हम लोग यहाँ यूज करेंगे। प्रश्न से तब 35 गुना ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x
-24 बराबर 1। काम खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 35। अब यहाँ से क्या कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 24, और 35 को हम उधर भेज दें तो ये डिवीज़न में आ जाएगा। अब यहाँ फ्रैक्शनल कैलकुलेशन करेंगे तो x माइनस 24 प्लस ये x हो जाएगा अपॉन में x इंटू एक्स माइनस 24 इज इक्वल टू 1/35। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपको 2x माइनस 24 अपॉन ये एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 1/35। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 24x बराबर 35 दूनी हो गया 70, और इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 840। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इस 70 को इधर ले आएंगे तो माइनस में, और ये हो जाएगा 94x, और प्लस में हो जाएगा 80, 84 एंड 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस में 84x माइनस में 10x प्लस 840 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 84 माइनस 10 कॉमन ले लें तो x माइनस 84 इज इक्वल टू 0, और अगर x माइनस 84 हम लोग कॉमन ले लें यहाँ बच जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और दोनों को सॉल्व करें तो एक से आ जाएगा x का वैल्यू 84 और एक से आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो 24 दिन कम लगता है 24 मिनट, ये तो होगा नहीं। दैट मीन्स x का वैल्यू हो गया 84, यानी x हम लोग माने थे किसको, तो छोटे नल को, यानी छोटे नल को हौज भरने में लगा समय x मिनट था। इसका मतलब छोटे नल को लगा समय बराबर हो जाएगा 84 मिनट, और बड़े नल को लगा समय 24 मिनट कम, मतलब 60 मिनट। तो आंसर 60 और 84 हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था कि एक हौज को जो है 2 नल के द्वारा भरा जाता है, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे नल और बड़े नल में 24 मिनट का फर्क है, यानी बड़ा नल 24 मिनट कम लेता है, और दोनों के एक साथ खोलते हैं तो 35 मिनट भर जाता है। तो हम लोग मान लिए छोटे नल को x मिनट में हौज को भर देगा छोटा नल, और बड़ा नल x माइनस 24, कुल काम 1 मान लिए। तो 1 मिनट में छोटा नल 1/x भाग भर देगा और बड़ा नल 1/x माइनस 24, और दोनों के एक साथ खोल देंगे तो इतना काम हो जाएगा एक बार में 1 मिनट में। और दोनों को यहाँ से क्या करा है कि दोनों को साथ खोलेंगे तो 35 मिनट में हौज भर देगा, 35 गुना इतना, और टोटल काम है 1। फिर कैलकुलेशन किए यहाँ से, और x का वैल्यू आ गया 84 और 10 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए आंसर हो गया 84 एंड 60। चलिए इसी में सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर देखें तो अब इसमें कह रहा है कि इसमें उपहार वाला क्वेश्चन है। तो अगर हम इस उपहार वाला क्वेश्चन को देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि बच्चे की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को भेंट दी। भेंट का मतलब होता है उपहार, मतलब हुआ गिफ्ट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं एकदम आसानी से। देख कैसे करेंगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट सबका लगभग एक जैसा ही होता है, बस आप वेरिएबल सही से मानिए, क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते चलिए तो आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या हम लोग x एज्यूम कर लेते। अब देखिएगा, तो अगर उपहार की संख्या हम लोग यहाँ निकालें तो उपहार की संख्या क्या हो जाएगा, तो x बच्चा है। तो अब देखिए एक बच्चा जो उपहार दे रहा है वो खुद को उपहार तो दे नहीं सकता, तो इसका मतलब एक बच्चा जो है जितना टोटल बच्चा उससे एक उपहार कम देगा। इसी तरह से सबका यही है, और इस दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा क्या चीज़,
टोटल उपहार 132 के बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बच्चों की संख्या इंटू एक बच्चा द्वारा दिया गया उपहार बराबर टोटल उपहार। बस ये मिल गया हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बराबर 132। अब यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 बराबर 0। तो अब इसको हम द्विघात में तो ले आए, अब इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस में कितना 12x प्लस में कितना हो जाएगा 11x माइनस 132 बराबर 0। अब x ले लेते हैं कॉमन तो क्या हो जाएगा x माइनस 12, यहाँ से 11 ले लेते हैं कॉमन तो x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 12 अगर हम लोग ले ले कॉमन तो क्या बचेगा x प्लस 11 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से करेंगे सॉल्व तो x का वैल्यू आ जाएगा 12 और यहाँ से करेंगे सॉल्व तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 11 और ये पॉसिबल नहीं है, अतः बच्चों की संख्या बराबर 12 लिख दीजिएगा लास्ट में। अतः बच्चों की संख्या बराबर 12। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। टोटल बच्चे को हम लोग x माने, उपहार एक बच्चा द्वारा हो जाएगा x माइनस 1 और दोनों को गुना करेंगे टोटल उपहार, फिर सॉल्व किए द्विघात समीकरण को तो x का मान 12 और माइनस 11 आया और बच्चों की संख्या नेगेटिव होगा नहीं तो इसीलिए आंसर हो गया 12। इस तरह से ये क्वेश्चन में हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।